प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। और प्रभु की अनुग्रह प्रतिदिन हमारे ऊपर है और उसने हमें अभी तक जीवन में संभाला है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें इस समय। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों के निकट आते हैं। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं, आपका स्वागत करते हैं हमारे बीच में। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज जब हम एकत्रित हुए हैं, पिता आपकी नाम की महिमा होने पाए। स्वर्गीय पिता, हमारे गीतों के द्वारा ओ पिता परमेश्वर, जब हम आपकी स्तुति करते हैं, जबकि आपकी आराधना करते हैं पिता, सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा के लिए। पिता परमेश्वर, शुरू से लेके अंत तक आपका उपस्थिति हमारे बीच में होने पर हर एक से आप बातें करें पिता परमेश्वर। हर एक के हृदय को आप छुए पिता, हमें अपनी सामर्थ से भर दे पिता परमेश्वर। जिस तरह से आपने अलीशा को दुगनी सामर्थ से भर दिया पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके कार्यों को कर सके। पिता, आज की सुबह हम में से हर एक जन को अपनी दुगनी सामर्थ से भर दे पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी ओर पिता देखकर अपनी दौड़ को दौड़ सके पिता परमेश्वर। सामर्थ के साथ पिता अपने कार्यों को कर सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर। हालेलुया। स्वागत है पवित्र आत्मा। हालेलुया। ओ पिता, हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद, प्रेम करने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। Hey
शरण में है कुछ भी ना कमी, तुझको ही चाहूं मेरी जिंदगी, तेरी शरण में कुछ भी ना कमी, तुझको ही चाहूं मेरी जिंदगी, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ, तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ज़मीन, यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तो रास्ता भी है, तू है जहाना खुश नबी है, तेरा ही नाम जिंदगी है, अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाना खुश नबी है, तेरा ही नाम जिंदगी, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति करना अद्भुत बात है। हालेलुया, परमेश्वर आपका धन्यवाद। आमेन। जब परमेश्वर ने सब कुछ रचा, भजन संगीता की किताब कहती है हर एक चीज जो परमेश्वर ने रचा है उनको आज्ञा मिला है उनकी स्तुति करने के लिए। आमेन। हर एक जीव जंतु पृथ्वी पर, सूर्य चंद्रमा सभी परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हालेलुया।
आइए मिलके प्रभु की स्तुति करें। आमेन, हालेलुया। आइए, आमेन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आमेन। स्तुति प्रशंसा हो सदा, बोलो जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिलकर करें वंदना, बोलो जय 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 यीशु की जय। स्तुति प्रशंसा हो सदा, बोलो जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिलकर करें वंदना, बोलो जय 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 यीशु की जय। लगाओ हालेलुया, हालेलुया, लगाओ हालेलुया, हालेलुया। आमेन। स्तुति प्रशंसा, स्तुति प्रशंसा हो सदा, बोलो जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिलकर करें वंदना, बोलो जय 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 यीशु की जय। स्तुति प्रशंसा हो सदा, बोलो जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिलकर करें वंदना, बोलो जय 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 यीशु की जय। लगाओ हालेलुया, हालेलुया, लगाओ हालेलुया, हालेलुया। यहोवा चरवाहा मेरा, हमें ले चलता है हरी चराइयों में, हमें चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, हमें ले चलता है हरी चराइयों में, हमें चराता है। हमें न किसी चीज की कमी होगी, हमें न किसी चीज की कमी होगी, हमें न किसी चीज की कमी होगी, हमें न किसी चीज की कमी होगी। आओ मिलके करें यीशु की महिमा, आओ मिलके करें यीशु की प्रशंसा। लगाओ हालेलुया, हालेलुया, लगाओ हालेलुया, हालेलुया। आमेन। आपका चरवा प्रभु है। आमेन, हालेलुया। आइए मिलके गाएं। यहोवा चरवाहा मेरा, हमें ले चलता है हरी चराइयों में, हमें चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, हमें ले चलता है हरी चराइयों में, हमें चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, हमें ले चलता है हरी चराइयों में, हमें चराता है। हमें न किसी चीज की
तेरे लिए हम जिए ऐ खुदा, तो तेरे लिए हम गाए, तो तेरे लिए हम नाचे, तो तेरे लिए हम जिए ऐ खुदा। आमेन, हालेलुया। मिलके गाएंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया, आमेन। मिलके गाएंगे कि अकेले गाएंगे? मिलके गाएंगे कि अकेले गाएंगे? आमेन। आइए मिलके गाएं। हम ये गाएंगे सब मिलके, ओ ऊंचा उठाएंगे हाथ मिलके, ओ हम ये गाएंगे साथ मिलके, ओ ऊंचा उठाएंगे हाथ मिलके, ओ तेरे लिए मैं गाऊंगा, तेरे लिए मैं गाऊंगा ये गीत नया नया नया, तेरे लिए मैं नाचूंगा, तेरे लिए मैं नाचूंगा यीशु, बस तेरे लिए। आइए मिलके ला 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 रे, ला 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 हालेलुया, ला 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 रे, ला ला हालेलुया, ला 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 रे, ला ला हालेलुया, ला ला रे, ला ला हालेलुया। तू ही खुदा है, तू मेरा खुदा है, तू सबका भी एक खुदा है। आमीन। तू ही खुदा है, तू मेरा खुदा है, तू सबका भी एक खुदा है। ओ एक नई धुन गाएंगे, सुनाएंगे नया गीत, ओ ये ज़माने को दिखाएंगे यीशु में है हमारी जीत, ओ एक नई धुन गाएंगे, सुनाएंगे नया गीत, ओ ये ज़माने को दिखाएंगे यीशु में है हमारी जीत, ओ तेरे लिए मैं गाऊंगा, तेरे लिए मैं गाऊंगा ये गीत नया नया नया, तेरे लिए मैं नाचूंगा, तेरे लिए मैं नाचूंगा यीशु, बस तेरे लिए। आइए मिलके ला 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 रे, ला ला हालेलुया, ला 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 रे, ला ला हालेलुया, ला 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 रे, ला ला हालेलुया, ला 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 रे, ला हालेलुया। आमीन। प्रभु आपकी स्तुति, हालेलुया। आइए उसकी आराधना करें, अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की ओर देखें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर,
पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस समय हम परमेश्वर की हर एक उपकारों को याद करें। हालेलुया, हालेलुया। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक परिवार में रखा पिता, एक कलीसिया में रखा पिता परमेश्वर। आपने हमें इस शहर में रखा पिता, आपने हमें इस देश में रखा पिता। पिता, आपने हमारी प्रतिदिन की ज़रूरतों को पूरा किया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। कौन है पिता जो आपकी तुलना कर सकता है? हालेलुया, आइए प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मरा, उस दिन मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया, ताकि हम परमेश्वर के महापवित्र स्थान में उनके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जा सके। दिल की गहराई से
आज भी यीशु भर दे मुझे, भर दे मुझे, आज भी यीशु तेरी आत्मा से अभिषेक कर, भर दे मुझे यीशु। आज हमारी प्रार्थना तेरी आत्मा से अभिषेक कर, भर दे मुझे यीशु। आज की सुबह ये हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आप मुझे भर दें, भर दे मुझे, भर दे मुझे, आज भी यीशु। Lord, this is our prayer. भर दे मुझे, भर दे मुझे, आज भी यीशु तेरी आत्मा से अभिषेक कर, भर दे मुझे यीशु तेरी आत्मा से अभिषेक कर, भर दे मुझे यीशु। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू छू ले, छू ले हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले, छू ले हम सभी को। हालेलुया, ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा बहुत आयत से हमारे बीच में काम कर। हालेलुया। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में, तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। महिमा, महिमा, महिमा
आपके बलिदान के द्वारा हमें एक नया जीवन मिला है पिता परमेश्वर। हम आपको सारा आदर महिमा देते हैं पिता, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा। जिस प्रकार यहोशू ने कहा, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, हमें से हर एक जन जब तक जीवित रहे पिता आपके प्रति विश्वास योग्य और आपके प्रति पिता हम पिता आपकी सेवा करने पाए। हालेलुया, आपको सारा आदर महिमा देते हैं। इस स्तुति और आराधना को अपने स्वर्ग राज्य में दया से ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। एंड वो भावुक किस लिए हैं? क्योंकि ये उनका स्थान है और हम कभी भी हम जहाँ से उठे वहाँ उसको भूल नहीं सकते। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें यहाँ पे पले बड़े और परमेश्वर की योजना के तहत परमेश्वर ने उन्हें अमेरिका लेकर गए। एंड इसलिए मैं कहा कि वो यहाँ के बने हुए हैं लेकिन दे आर ब्लेस्ड इन अमेरिका। आमेन। ओके, हम में से जितने हम यहीं के बने हुए हैं और हम यहीं आशीषित हो रहे हैं। सो परमेश्वर की योजना सबके लिए अलग है। आमेन, और हमें बहुत धन्यवादित होना है। हालेलुया। एंड थैंक यू अंकल फॉर शेयरिंग योर हार्ट। और आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर के वचन से सुने, लेट्स ओपन आवर बाइबल टू इफिशियंस। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 17 पद को हम लोग खोलेंगे। इफिशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 17। और मैं आपको बार बार याद दिलाता हूं कि हम लोगों को परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करना है। वी हैव टू कन्फेस, हमें परमेश्वर की वचन को की घोषणा करना। यहाँ पे लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार को जो परमेश्वर का वचन है क्या कर लो? ले लो। आमेन। परमेश्वर के वचन को ले लो। टेक इट इन योर हैंड्स, टेक इट। परमेश्वर के वचन को हमें क्या कर लेना है? ले लेना। हम कैसे लेते हैं? व्हेन वी डिक्लेयर, जब हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं हम उसे ले ले रहे हैं। आमेन। जब अब इस चैप्टर को पढ़ेंगे, यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर के हथियार से अपने आप को क्या कर लो? बांध लो। एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ हथियार हैं यहाँ पर। कुछ है ऑफेंसिव, कुछ है डिफेंसिव, यानी कुछ अपने आप की सुरक्षा के लिए है, कुछ है जिससे हम युद्ध करते हैं। सो वचन जो है वो हमारे लिए युद्ध करने के लिए क्या है? हथियार है। द वर्ड इज द वेपन फॉर आवर वॉरफेयर। आमेन, हालेलुया। सो आइए हम लोग कुछ वचनों को हम लोग डिक्लेयर करेंगे। आप मेरे साथ कहेंगे, हम लोग यशाया चैप्टर 58, आइजाया चैप्टर 58, यशाया 58 अध्याय, और वहाँ से हम कुछ बातों को हम लोग डिक्लेयर करेंगे 8 पद से। आइए कहेंगे, मेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा, मैं शीघ्र चंगा हो जाऊंगा, मेरा धर्म मेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज मेरे पीछे मेरी रक्षा करेगा। जब मैं पुकारूंगा और यहोवा उत्तर देगा, मैं दुहाई दूंगा और वह कहेगा कि मैं यहां हूं। और मेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उज्याला होगा। आइए हम जोर से कहे, लेट अस डिक्लेयर, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर का वचन है। आमेन। आइए कहे, यहोवा मुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय मुझे तृप्त और मेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। और मैं सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। मेरे वंश के लोग, मेरे आगे के वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। मैं पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाऊंगा। मेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का टिक करने वाला होगा। आमेन, हालेलुया। ये वचन कहता है कि अवर चिल्ड्रन, हमारे जो बच्चे होंगे वो बाड़े के सुधारक होंगे। दे विल फिल द गैप। आमेन। हमारे बच्चे जो होंगे वो कैसे होंगे? उस गैप को फिल करने वाले होंगे। हमारे शहर में, हमारे देश में, इस संसार में गॉड नीड्स समवन। परमेश्वर को चाहिए कि कोई उस गैप को क्या करे? पूरा करे। आमेन। सो ऐसा हमारे बच्चे होंगे। हालेलुया, आमेन। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम लोग खोलेंगे पहला पत्रस और उसका दूसरा पत्रस और उसका 3 अध्याय,
को खोलेंगे और दूसरा पत्रस 3 अध्याय, 2 पीटर्स चैप्टर 3 ओके ओके 3 पद से हम लोग पढ़ेंगे। यहां लिखा है, पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपने ही अभिलाषाओं के अनुसार क्या करेंगे, चलेंगे, और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई। लोग कहेंगे कि आप तो कहते हैं कि यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, और वो ठट्टा में उड़ाएंगे कि वो कहाँ गए, वाई इज इट नॉट कमिंग। और फिर आगे लिखता है, वे तो जानबूझकर या भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है, और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। ओके 8 पद को जब हम पढ़ेंगे, वहां लिखा है, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है ना। 1000 days are like one day for God, and one day is like 1000 days for our Lord. Hallelujah. Amen. So कई लोग बोलेंगे कि कहेंगे कि 2000 वर्ष तो पार हो गया, लेकिन कहाँ आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। नहीं, 2000 वर्ष शायद उनके लिए 2 दिन के समान है। और लोग कहेंगे कि क्यों नहीं आ रहे हैं, दे विल मॉक, वो ठट्टा में उड़ाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह जल्द आने वाले, ही इज गोइंग टू कम। आमेन। हम लोग खोलेंगे पहला पत्रस और उसका 1 पीटर्स एंड चैप्टर 4 वर्स 7 से हम लोग पढ़ेंगे। और आज हम लोग कुछ बातों को देखेंगे कि यीशु मसीह के आने को ध्यान में रखते हुए हमें जीवन को कैसे जीना, हाउ वी शुड लिव अवर लाइफ, कैसा हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। यहां लिखा है 7 पद से, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए क्या रहो, सचेत रहो। एंड देन लिखता है, सब प्रकार में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे के अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी की है। सो यहाँ पतरस वो व्यक्ति था जो यीशु मसीह के साथ में, वो बहुत ही करीबी से पतरस यीशु मसीह के साथ चला फिरा। आमीन। और वो अगर इस बात को कह रहा है कि वो आने वाला है, सो वो मजाक नहीं कर रहा है। ही नोस, वो यीशु मसीह की महिमा को उसने देखा है, वो जानता है कि यीशु मसीह फिर आने वाला है। और वो यहाँ पे कुछ बातों को कहता है कि यीशु मसीह के आने को ध्यान में रखते हुए हमें कैसा चलना है। सबसे पहले लिखा है, संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। इन द फर्स्ट प्लेस, पहला स्थान में ये लिखा है कि हमें सचेत होकर प्रार्थना, संयम होकर प्रार्थना के लिए क्या होना है, सचेत होना है। आमीन। संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत होना। सेकंड, वहां पे लिखा है कि अनेक पापों, क्या लिखा है यहाँ पे कि सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। सेकंड एंड नंबर 3, वहां लिखा है एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो, यानी हॉस्पिटैलिटी। हमें एक दूसरे की अतिथि सत्कार करना, वी हैव टू बी हॉस्पिटेबल टू एवरीवन। ओके, फिर आगे लिखा है कि चौथा बात लिखा है कि जिसको वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारी के समान एक दूसरे की क्या करे, सेवा में लगाए। परमेश्वर ने हम सबको गिफ्ट दिया है, वरदान दिया है। और परमेश्वर ये नहीं बोल रहा है, कह रहा है कि मैं आने वाला हूं, तुम जाकर कहां बैठ जाओ, पहाड़ पे बैठ जाओ। इज नॉट सेइंग दैट। पिछले दिनों में बहुत सारी, एक कैलिफोर्निया में एक बार ऐसा हुआ कि लोग पहाड़ पर जाकर बैठ गए कि यीशु मसीह आने वाले हैं। हम अपने काम छोड़ नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि अब मुझे पढ़ना छोड़ देना, यीशु मसीह आने वाले, जीसस इज कमिंग, आई शुड लीव एवरीथिंग एंड सिट इन माय होम। हम ये नहीं कह सकते। लेकिन यीशु मसीह, परमेश्वर हमें कुछ बातों को दिखा रहा है जो हमें करना है। लिखा एक दूसरे की सेवा में हम लगाए। ओके,
आगे लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो शक्ति से करे जो परमेश्वर देता, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। हम ऐसा काम करें, हम ऐसा सेवा करें जिससे कि परमेश्वर की क्या होती है, महिमा होती है। वट एवर वी डू, हम जो भी करते हैं हमें यह ध्यान में रख के करना चाहिए कि वी शुड ग्लोरीफाई गॉड्स नेम। हालेलुया। सो यीशु मसीह का आना नजदीक है। एंड कई लोग इसे गलत समझ कर क्या करने लगे कि वो सब कुछ छोड़ दिए। कई बार लोग ऐसा किए, लेकिन यीशु मसीह के आने के लिए हमें कैसी तैयारी करना है? संयमी होकर प्रार्थना करना है, लोगों से प्रेम करना है, ओके, एक दूसरे की अतिथि सत्कार करना है, जो वरदान हमें मिले हैं उससे एक दूसरे की सेवा करना है, और हम जो भी करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए हम करें। लेट अस डू एवरीथिंग दैट विल ग्लोरीफाई गॉड्स नेम। हालेलुया, आमेन। आज हम लोग सबसे पहला बात को हम लोग देखेंगे, द फर्स्ट थिंग, और वो क्या है? संयमी होकर प्रार्थना के लिए क्या रहो? सचेत रहो। हालेलुया। अगर हमें प्रार्थना करना है, सो वी नीड टू क्लियर थिंग्स फ्रॉम आवर माइंड। यहां लिखा संयमी होकर, बी डिसिप्लिन्ड। अपने मन को क्या करना है? क्लियर करना है। बाइबल में एक जगह लिखा है कि अंत के दिनों में लोग स्वयं के क्या हो जाएंगे? प्रेमी हो जाएंगे। पीपल विल लव देमसेल्व्स। एक वचन को खोलेंगे हम लोग, दूसरा तिमोथी, सेकंड तिमोथी, एंड तिमुथियुस को पौलुस कुछ बातों को कहता है, हम उससे कुछ बातों को देखेंगे। सेकंड तिमोथी चैप्टर 2 एंड हम लोग एक पद से ही पढ़ेंगे। यहां लिखा है, और वो कहता है कि तिमोथी, यू आर लाइक अ वॉरियर। तिमोथी, तुम एक योद्धा के समान है। हम सब भी परमेश्वर के क्या है? योद्धा है। आमेन। वी आर लाइक एथलीट्स, और हम सब एक खिलाड़ी के समान है। हम सब एक किसान के समान है। ओके, सो यहां पे लिखता है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जाओ, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दो, जो दूसरे को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ क्या उठा? दुख उठा। और 4 पद में लिखता है, जो कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपनी भर्ती करने वाले को क्या करे? प्रसन्न करे। आमेन। एक योद्धा, ही इज नॉट engaged in civilian things, है ना? वो संसार की बातों पर वो engaged नहीं है। वो अपने आप को केवल एक बात पर engage रखता है कि वो अपने भेजने वालों को क्या करे? प्रसन्न करे। The one who has sent him, the one who has sent soldier, है ना? उसको वो चाहता है कि मैं उसको क्या करूं? प्रसन्न करूं। और आगे लिखता है एक बात, फिर अखाड़े में लड़ने वाले, दूसरा बात लिखता है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि वो अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे और आपको संसार के कामों में नहीं फंसाता। He does not, वो अपने आप को लेकर किसी बात में फंसा नहीं देता है। कहीं फंस जाना परमेश्वर से अलग हो जाना है। Amen? अगर हम कहीं फंसे हुए हैं तो हम संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत नहीं हो सकते। इफ वी आर एंगेज्ड समवेयर, अगर हम ऑब्सेस्ड हैं, अगर हम किसी बात से हम ऑब्सेस्ड हैं, कोई बाइबल में लिखा है कि मतवाले हो, शराब पीकर मतवाले मत हो, लेकिन पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन को जियो। आमेन। इफ वी आर एंगेज्ड समवेयर, अगर हम कहीं परमेश्वर से बढ़कर कहीं हम फंसे हुए हैं, तो वो हमें प्रार्थना में सचेत होने से क्या करता है? वंचित करता है। एंड प्रेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रार्थना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमें करना है आज यीशु मसीह के आने को स्मरण रखते हुए। हालेलुया, दैट्स द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू। हमें प्रार्थना में सचेत रहना है। बट देन हम देखते हैं कि आज प्रेयर, प्रार्थना जो है वो सबसे कठिन बात है विश्वासियों के लिए। दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग दैट अ बिलीवर कैन डू। अगर कह दिया जाए कि एक कॉन्सर्ट हो रहा है, पीपल विल गो। कॉन्सर्ट हो रहा है तो लोग वहां जाएंगे, बट अगर कह दिया गया कि आज प्रार्थना है तो वहां पे बहुत कम लोग आएंगे। वेरी लेस पीपल विल कम। ओके, एक बार मैंने अपने यूथ से कहा कि हिलसॉन्ग इज कमिंग, आई हैव सम फ्री पासेस, और वो लोग सबको हाथ उठाए हम आएंगे। ठीक उससे पहले मैं
किसी प्रार्थना के लिए बुला रहा था, यूथ मीटिंग के लिए, कोई आना नहीं चाहते थे, लेकिन जैसे मैंने कहा हिलसोंग आ रहा है, मेरे पास में फ्री पास है, हम बॉम्बे तक जा सकते हैं, सब ने हाथ उठाए कि हम भी जाएंगे। किसी को याद है? जाबिस रिमेंबर्स। सो क्यों हमें प्रार्थना करने के लिए अच्छा नहीं लगता? बिकॉज द एनिमी डजंट वांट अस टू प्रे। वो नहीं चाहता है कि हम प्रार्थना करें ताकि वो हमारे ऊपर क्या हो? प्रबल हो। वो चाहता है कि हम कहीं और फंस कर रहे। यहां पे लिखता है कि जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। दूसरा 2 तिमोथी चैप्टर 3, वहां पे लिखता है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। There will be terrible times। और वो कठिन समय क्या है? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी होगा, सेल्फिश, लोभी होगा, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता का आज्ञा टालने वाला, कृतधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी होगा, कठोर होगा, भले के बैरी होगा, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होगा। They will be lovers of comfort। वो किससे प्रेम करने वाले होंगे? सुख विलास। बाइबल बताता है हमें प्रार्थना में क्या करना है? परिश्रम करना। वी हैव टू पुट आवर एफर्ट्स इन द प्रेयर। हालेलुया। हम लोग महान नहीं है जब हम प्रार्थना करते हैं, हम उस महान परमेश्वर के सम्मुख आते हैं। आमीन। जब हम प्रार्थना में आते हैं, परमेश्वर हमें अलर्ट करता है। हालेलुया, हमें अलर्ट करता है। और वहां पे लिखा है पहला पत्रस और उसका 4 का 7 में, हम फिर से उसे पढ़ेंगे। 1 पीटर चैप्टर 4 एंड वर्स 7, यहां लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए क्या हो जाओ? सचेत हो जाओ। हालेलुया। हम लोग खोलेंगे मत्ती उसका 26 अध्याय और उससे हम कुछ बातों को आज अध्ययन करेंगे। मैथ्यू चैप्टर 26, मैथ्यू चैप्टर 26 एंड वर्स 41। हम 36 पद से पढ़ेंगे, 36। और यहां जब हम पढ़ते हैं, यहां पे यीशु मसीह कुछ आज्ञा को देने जा रहे हैं। ही इज गोइंग टू गिव सम कमांड। ओके, एक आज्ञा को देने जा रहे हैं अपने चेलों को। वो कहते हैं, तब यीशु अपने चेलों के साथ गत्सिमनी नामक एक स्थान में गया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। ही वांटेड, वो चाहते थे कि कोई उनके साथ बैठा रहे। कौन चाहते थे? कौन चाहते थे? यीशु मसीह। जस्ट इमेजिन कि यीशु मसीह को कुछ लोगों की जरूरत थी जो उसके साथ बैठे जब वो प्रार्थना कर रहा हो। सो हाउ मच मोर वी नीड दैट समवन शुड प्रे फॉर अस। आप कह सकते हैं कि पहली बार यीशु मसीह he was expecting a prayer covering। हम लोग चाहते हैं ना कि हमारे लिए कोई स्पिरिचुअल कवरिंग हो, प्रेयर कवरिंग हो। यीशु मसीह वो उनका ये नीड था कि कोई लोग उनके साथ में क्या करें? प्रेयर कवरिंग हो जाए। That someone is standing with him and they are covering him with prayer। Amen। Our Lord, हमारा परमेश्वर इस बात को चाहता था, कितना हमें जरूरत है। हालेलुया। मेनी टाइम्स हम अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को नहीं देते, हम सोचते हैं कि हमें बहुत ही बलवंत, बट वी टू नीड प्रेयर एंड लोगों को प्रार्थना की जरूरत है। और आगे लिखता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यू नो व्हाई वी नीड टू प्रे। क्यों हमें प्रार्थना करना है? हमें इसलिए प्रार्थना करना है कि शरीर जो है आत्मा के ऊपर प्रबल ना हो। हम सबका आत्मा तैयार है लेकिन शरीर क्या है? दुर्बल है। कल मैं प्रार्थना करना चाह रहा था और मुझे बहुत वीक फील हो रहा था, और जब भी प्रार्थना करने जा रहा था मैं सो जा रहा था। आई वाज गोइंग टू स्लीप, डीप स्लीप, जब भी प्रार्थना करने जा रहा था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बोला कि आई हैव टू प्रेस ऑन। हमें क्या करना है? हमें अपने आप को प्रेस करना है। हमें अपने आत्मा को, अपने शरीर को आत्मा के अधीन में लाना है। हालेलुया। यानी कि अगर हम अलर्ट नहीं रहेंगे, अगर अपने माइंड को हम क्लियर नहीं रखेंगे तो हम प्रार्थना में सचेत भी नहीं हो पाएंगे। इंग्लिश में लिखता है, बी अलर्ट एंड वॉच एंड प्रे। बी अलर्ट, बी अलर्ट। आपको पता है 24 घंटा 24 आवर्स वी आर गोइंग थ्रू सम स्पिरिचुअल बैटल्स।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल के ही बताना चाहता हूँ। परसों मैं घर से निकला और जैसे हम लोग निकले, एक कार हमारे 10 नंबर जोन से एक कार वो बीच में खड़ा किया और मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। मैं ठीक घर से प्रार्थना करके निकला अपने फैमिली के साथ, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं बहुत क्रोधित हो गया। और उसके बाद मेरी बेटी और मेरी वाइफ उन्होंने कहा कि आई हैव टू कीप माई कूल, मतलब मुझे ठंडा होना है, मुझे उतना गुस्सा नहीं होना, क्योंकि क्रोध क्या करता है, बुराई को उत्पन्न करता है। और मैं पीछे जा सकता था और वो गाड़ी साइड से चला जा सकता, मैं उसका वेट कर रहा था कि वो पीछे जाए। और सडनली परमेश्वर ने मेरे मन में, मैं बहुत अशांत हो गया। और ये और भी एक भाई के साथ हुआ, उसको किसी ने गाली दिया और उसे मारा भी, और उसके साथ भी ये बात गुजर रहा था। तो हम दोनों बात कर रहे थे कि वी हैव टू बी अलर्ट, हमें क्या होना है, सचेत होना है, क्योंकि शैतान फाड़ खाने वाले क्या है, सिंह के समान है। ओके, वो हमेशा वो रेडी है कि हमें किसी ना किसी परीक्षा में क्या करे, गिराए, ताकि हम क्या नहीं रहे, हम यीशु मसीह के आने के लिए हम तैयार नहीं रह सके। और मैं दिनों देख रहा हूं कि हमारा माइंड जो है ना, एवरी सेकेंड एवरी मोमेंट, हो सकता है हम प्रार्थना करके उठे, तुरंत एक डिफरेंट प्रकार के विचार आ रहे हैं। सो वी आर इन अ वॉर, हम लोग एक युद्ध में हैं। हमें इस बात को समझना हो सकता है कि हम फिजिकली किसी से मारपीट नहीं कर रहे, बट देन द एनिमी इज वर्किंग, वो कार्य कर रहा है। और अगर हम सचेत होकर प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारे ऊपर वो परीक्षा क्या करेगा, प्रबल करेगा। द टेम्पटेशन विल प्रिवेल ओवर अस, द टेम्पटेशन विल प्रिवेल ओवर अस, वो जो परीक्षा है हमारे ऊपर प्रबल होगा। सो हम सब आत्मा में तैयार हैं, हम सबको इच्छा होता है कि प्रार्थना करें, बट क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज शरीर आत्मा से ज्यादा प्रबल कर रहा है। आत्मा तो तैयार है, लेकिन शरीर क्या है, दुर्बल है ना। इफ यू नीड टू प्रे, हमें खड़ा होकर, बैठकर, घुटनों में आकर क्या करना है, प्रार्थना करना। वी नीड टू बी अलर्ट, हमें सचेत रहना है। सो आज हम लोग कुछ बातों को देखेंगे कि क्यों ये बात इंपॉर्टेंट है, व्हाई वी हैव टू, क्यों हमें इस बात पर हमको अध्ययन करना चाहिए, क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। और इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, यहाँ पे कुछ शब्द हैं, आप उसको ध्यान दीजिएगा। वॉच, बी अलर्ट, कीप प्रेइंग। वॉच का मतलब होता है, वॉच अगर हम बोलते हैं तो शारीरिक आंखों से नहीं, ओके। वॉच अगर बोलेंगे तो हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, बट देन इट्स टॉकिंग अबाउट हमें सचेत रहना है, देखते रहना है, सचेत रहना। हमें वॉच करना मतलब देखते रहना है शैतान के हर एक युक्तियों को। और वो कहाँ देखते हैं, आत्मा में। वी हैव टू सी द स्पिरिचुअल थिंग्स दैट आर हैपनिंग। हालेलुया। जब हम सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, हम अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना फिजिकली जाके चेक नहीं करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम आत्मा में क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम आत्मिक युद्ध में हैं। अगर फिजिकली हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं तो प्रार्थना की जरूरत नहीं है, लेकिन वी कैन नॉट कीप आवरसेल्फ प्रोटेक्टेड। सो हमेशा हमको क्या रहना, सचेत रहना है और हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। आमीन। आजकल कई बातें लोगों के जीवन में हो रहा है, क्यों? क्योंकि वे सचेत होकर अपने लिए प्रार्थना नहीं किए। कई लोगों के जीवन में, कई लोगों के परिवार में बहुत सारी बातें हो रही, क्यों? बिकॉज दे आर नॉट अलर्ट, दे वर नॉट वॉचिंग एंड प्रेइंग। और कुछ बातें उनके जीवन में ऐसी घटनाएं होने लगी। That's why Jesus is telling, यीशु मसीह कह रहा है, सचेत रहो और प्रार्थना करो। अभी समय बहुत ही अच्छा नहीं है, समय बहुत ही डेंजरस है। टाइम इज वेरी डेंजरस, वेरी टेरिबल। करप्शन है, और हम कह सकते हैं कि आत्मिक क्षेत्र में बहुत ही गड़बड़ी है। और अभी बहुत जरूरी है कि अब इस समय में हम क्या करें, सचेत रहें और प्रार्थना करें। नहीं तो हम शैतान के लिए, हम शत्रु के लिए हम द्वारों को खोल देते हैं। ओके, सो सबसे पहली बात, यीशु मसीह यहाँ पर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि वो कमांड देते हैं, इस कमांडिंग। यीशु मसीह अपने चेलों को रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि आप मेरे साथ जा सकते हो, पर इस कमांडिंग क्या रहो, सचेत रहो और प्रार्थना करो। सो एक कमांड जो होता है वो हम उन्होंने आपको कमांड चाहे वो फील हो चाहे नहीं हो, इवन इफ यू फील और इफ यू डोंट फील, वी हैव टू प्रे। हमें क्या करना है, प्रार्थना।
हमें महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमको क्या करना है? प्रार्थना करना है। चेलों को क्या फील हो रहा था? नींद आ रहा था। They were feeling sleepy. लेकिन यीशु मसीह ने आज्ञा दिया था कि मेरे साथ जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं सचेत रहो, वॉच, बिकॉज आई एम गोइंग टू प्रे। बट वो लोग फीलिंग के साथ होकर जा रहे थे, उनको नींद आ रहा था। जो एक कमांड होता है, ऑर्डर होता है, वो हमें फील हो चाहे नहीं हो, वो हमें करना पड़ता है। कोई ऑप्शन नहीं है हमारे लिए। जब यीशु मसीह ने ऑर्डर दिया उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन वो क्या कर रहे थे? वो सो रहे थे। ओके, सो 3 बातों को हम लोग देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कि क्यों हमें प्रार्थना करना है। ओके, क्यों प्रार्थना करना? सबसे पहली बात 1 थेस्सलोनियंस चैप्टर 5, पहला थेस्सलोनियों और उसका 5 अध्याय उसका 1 पद से हम लोग पढ़ेंगे। और ये शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टीचिंग इज सो इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस 3 थिंग्स। ये कम से कम ये 3 बातों के लिए, और सब यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है। चोर कब आता है? रात को। He comes in the night. Okay? The thief comes in the night. चोर रात को आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। किसके समान? चोर के साथ। जब सब सो रहे होंगे, जब सब सचेत नहीं होंगे। और वैसा हमें नहीं पता। यहाँ पे लिखा है इस पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। God has not given us the dates and the time when He is going to come. उन्होंने दिनांक को नहीं दिया है, समय को नहीं दिया है, बट उन्होंने एक बात तो हमसे कह दिया कि वो चोर के भाई आएंगे। क्या लिखा है? क्योंकि तुम ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी भीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। बट लिखा है, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन के संतान। We are not children of the darkness, but we are children of the light. हम अंधकार के संतान नहीं, बट हम ज्योति के संतान हैं। और आगे लिखा है, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोता है वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की चिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। आपको पता है who will see Jesus coming? कौन यीशु मसीह को आते हुए देखेगा? सब नहीं देखेगा, जो जागते और प्रार्थना करते हैं। Those who are alert। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें पूरे 24 घंटा में सोना नहीं है, बट ये आत्मिक रीति से जागने के विषय में कह रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू बी कीप प्रेइंग। ओके, दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर के वचन को अध्ययन करता हूँ, है ना, रात को भी, अपने बिस्तर में भी। और वो कहता है कि मैं सोते समय भी आत्मा में क्या रहता हूँ? अलर्ट रहता हूँ। He is alert even while he is sleeping। अगर उनको कोई ड्रीम्स भी आए, नेगेटिव ड्रीम्स, he is alert while sleeping also। वो उससे लड़ सकता है even in his sleep, physical sleep। तो यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह का आना कैसा है, प्रभु का आना कैसा होगा? चोर के समान होगा। और अगर परमेश्वर हमसे समय बताते तो हम शायद उस समय जाते हैं। तो हमें कब जागना है? हमेशा जागते हुए हमें प्रार्थना करना। We have to be alert। हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ से घर जाएंगे, घर यहाँ से निकलते हैं, हमारे विचार में बहुत सारी बातें आएंगी। We have to be alert what we are thinking। हमें अलर्ट रहना कि हम क्या सोच रहे हैं। हमें अलर्ट रहना है कि हम कैसे लोगों से बात कर रहे हैं, क्या बातों को कर रहे हैं, है ना। शैतान हमें कहीं ना कहीं फंसाना चाहता है। When we come to church, हमें अलर्ट रहना कि हम चर्च से निकलते समय हम क्या बात कर रहे हैं। Is it a gossip? वो क्या एक दूसरे की चुगली कर रहे हैं, एक दूसरे के विषय में? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बसे। So we have to keep on praying। So यीशु मसीह का आना कैसा होगा? चोर के समान। और चोर जो होता है, अगर वो रात को, अगर किसी को पता है कि चोर आने वाला है, वो क्या करेगा? वो जागेगा उस समय, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति जो रात को जगे रहता है, वहां उस घर पे क्या नहीं आता है? चोर नहीं
नहीं आता। Where there are watchmen, है ना, जहाँ पे चौकीदार है वहां पर चोर नहीं आता है। हालेलुया। सो सबसे पहली बात, क्यों हमें इस बात को जानना है, क्यों हमें इस मैसेज को सुनना है, क्यों हमें इस बात को अपने हृदय में डालना है? क्योंकि जब यीशु मसीह आएंगे वे लोग वंचित हो जाएंगे, उसे देख नहीं पाएंगे जो सचेत होकर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। सो हमें क्या करना है? सचेत होकर प्रार्थना करना। वी हैव टू लुक, बाइबल में लिखा है हमें उसके आगमन की क्या करना है? ताक में रहना। वी हैव टू, हमें देखते रहना, ताक में रहना, यीशु मसीह कब आ रहा है। इफ वी आर नॉट अलर्ट, हम आत्मा में अलर्ट नहीं है, हम प्रार्थना में समय नहीं व्यतीत कर रहे हैं, हम अलर्ट नहीं होंगे। आपको पता है इन दिनों में कई लोग अलग अलग बातों में फंसे हुए हैं, स्पेशली कोविड के बाद वो फंसे हुए हैं। समथिंग हैज कैप्चर्ड देम, वो ऑब्सेस्ड हो गए कई सारी बातों को लेकर, और वो उनको परमेश्वर से क्या कर रहा है? वंचित कर रहा है। दूसरी बात हम लोग देखेंगे, पहला पत्रस उसका 5 और 8 तक, 1 पीटर चैप्टर 5 एंड वर्स 3। पहला पत्रस 5 और उसका 8 तक कोई पढ़ सकते हैं? पहला पत्रस 5 और 8 तक। Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. सचेत हो और जानते रहो। क्यों? क्योंकि there is an attack always. हमेशा शैतान कैसा है? यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है। He is searching. वो क्या करता है? इस खोज में रहता है। आपको पता है जब हम भजन में पढ़ते हैं, दाऊद कहता है कि हमें गीत को गाते हैं, as the deer pants for water, so my soul longs for you. जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफती है, वैसे मैं परमेश्वर तेरे लिए हाँफता हूँ। आपको पता है हिरनी के अंदर एक क्या होता है? एक सेंट होता है, ठीक है? एक हम कह सकते हैं इत्र होता है, एक सेंट होता है, और जब वो पानी पी लेता है तो उससे वो जो सुगंध है वो नहीं आता। that scent doesn't comes. जब वो पानी पी लेता है वो स्मेल नहीं आता है, और उसका शिकारी उसको ढूंढ नहीं सकता। And that's why डेविड कहता है कि मैं परमेश्वर तेरे लिए हाँफता हूँ। वो उसकी उपस्थिति से भर जाना चाहता है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति से भरे हुए, अगर हम सचेत होकर प्रार्थना करते हैं, तो हमारा शत्रु हमें सूंघ भी नहीं सकता है। क्योंकि वो क्या कर रहा है? यहाँ पे लिखा है कि वो गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है। तो यहाँ लिखा है कि वो खोज में रहता है। He is searching people. Okay, he is searching people. कौन सचेत होकर प्रार्थना नहीं कर रहा? Who is not alert in his spirit? कौन आत्मा में चीजों को नहीं देख सकता है? वो क्या कर रहा है? वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। He is searching for such people. अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति से घिरे हुए हैं, तो हमारा शत्रु हमें सूंघ भी नहीं सकता। He cannot even smell us. अगर हम उसकी उपस्थिति से नहीं भरे हैं, तो we are smelling. The enemy can smell us. वो हमें सूंघ सकता है। So जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमें भविष्य के शैतान के हर एक प्रकार के अटैक से क्या करता है? वो हमें सचेत करता है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, आपको पता है यूहन्ना की पत्री में लिखा है कि he has given us the Holy Spirit who will tell us about the future. वो हमें पवित्र आत्मा को दिया है जो हमें भविष्य की एक एक बातों को बताएगा। He will tell us. पवित्र आत्मा हमें सचेत करेगा कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। पवित्र आत्मा में सचेत करेगा। फॉर एग्जाम्पल, पौलुस को पवित्र आत्मा ने सचेत किया। वो एशिया और बिथिनिया जाना चाहता था परमेश्वर की सेवा करने के लिए। He was going to do a good work. लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम्हें वहां नहीं जाना है, तुम्हें मकीदुनिया को जाना है। You should not go there. You must go to Macedonia. Amen. और अगर वो जाता तो हो सकता उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होता, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा, जब पवित्र आत्मा ने उसे बताया, वहां पर उसके पास क्या था? सुरक्षा था। हालेलुया। आमेन। सो जब हम प्रार्थना करते हैं, वो आने वाले उस आक्रमण से परमेश्वर हमें क्या करता है? सचेत करता है। ही अलर्ट्स अस। जब हम प्रार्थना में रहते हैं, ठीक है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है। वो हमें आने वाले मृत्यु से बचाएगा। वो हमें आने वाले सडन अटैक से हमको क्या करेगा? बचाएगा। वो हमारे लिए सडन नहीं होगा,
हमें पता होगा कि ये हो सकता है, एंड हम क्या कर रहे होंगे। परमेश्वर ऑलरेडी हमें आत्मा में दर्शा दिया, और हम क्या कर रहे होंगे, हम प्रार्थना कर रहे होंगे। हालेलुया, आमीन। एक जन का मैं गवाही सुन रहा था, एक परमेश्वर के दास का, और वो इस बात को कह रहे थे कि उनके ऊपर एक मीडिया का अटैक होने वाला था, और उनके कलीसिया में से एक बहन थी जिनको परमेश्वर ने ऑलरेडी दर्शाया। शी न्यू इन हर स्पिरिट कि ऐसा होने वाला है, और वो लगातार प्रार्थना करने लगी। और जब वो प्रार्थना कर रही थी, वो देख रही थी कि वो एक बहुत स्ट्रांग फोर्स के समान है, लेकिन जब वो प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर उसे बताया, और वो प्रार्थना कर रही थी। और प्रार्थना हमारा हथियार है, वचन हमारा हथियार है। और उन्होंने एक चीज को देखा दर्शन में कि वो जो पेड़ है, एक पेड़ के समान था बड़ा, वो गिर गया। आमीन। समथिंग फेल, अ बिग ट्री काइंड ऑफ थिंग फेल डाउन। और उसके बाद में वो समझ गई कि मैंने इस युद्ध को जीत लिया है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपको बताएगा, किसी के लिए बताएगा कि आप उसके लिए प्रार्थना करें, एंड देन जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसे सुरक्षा देगा। हालेलुया। सो होली स्पिरिट टेल्स अस इवन द थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। आमीन। जब हम सचेत होकर प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा में बताएगा, हमें सचेत करेगा, हमारे बच्चों के लिए पवित्र आत्मा में सचेत करेगा। कई बार मेरी मम्मी को, जब मैं हैदराबाद में पढ़ाई कर रहा था, मेनी टाइम्स जब मैं प्रभु से दूर था, और जब कभी मैं कुछ गलत करने जाता था, उस समय मेरा कॉल आता था मम्मी का, राइट एट दैट मोमेंट, उसी समय मम्मी का कॉल आता था। और फिर एक दिन मैं मम्मी से पूछा कि आप क्यों कॉल किए, तो उन्होंने कहा कि मुझे अंदर से लगा कि मैं तुम्हें कॉल करूं। आमीन। क्योंकि वो प्रार्थना करने वाली स्त्री है, और परमेश्वर उन्हें दर्शाता था। हालेलुया। मैं ऐसे बहुत गलत काम करने जा रहा था, उसी समय उनका कॉल आता था, राइट एट दैट पॉइंट। और मुझे लगता था कि अभी क्यों कॉल कर रही है मम्मी, इतना दिन कॉल नहीं की, 2 दिन कॉल नहीं की, 1 हफ्ता कॉल नहीं की, बट व्हाई इज शी कॉलिंग मी नाउ। वी हैव टू बी अलर्ट। जब हम प्रार्थना में अलर्ट होते हैं, परमेश्वर हमारे बच्चों के विषय में बताएगा, हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, एंड गॉड विल प्रोटेक्ट देम। परमेश्वर उन्हें बचाएगा। परमेश्वर हमें सडन न्याय से हमें बचाएगा। परमेश्वर हमें सडन डेथ से हमें बचाएगा। परमेश्वर हमें हमारे परिवार को बचाएगा। आमीन। हालेलुया। तीसरी बात हम लोग देखेंगे, और वो ये है परीक्षा। आपको पता है इस वक्त का जमशेदपुर का एक बहुत ही बड़ा परीक्षा जो टेम्पटेशन है, वो क्या है। पिछले हफ्ता मैंने एक न्यूज़ में देखा कि एक बैंक मैनेजर, ठीक है, वो सुसाइड किया। जमशेदपुर में बहुत सारे सुसाइड्स हो रहे हैं, और जो लोग सचेत होकर प्रार्थना में नहीं है, हो सकता है कि दैट स्पिरिट स्टार्ट्स वर्किंग इन अस। कई मसीह लोग हैं, हम उनसे सुनते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मैं सुसाइड कर लूं। दैट इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड, है ना। वो कौन सी आत्मा है, क्विट करने वाली आत्मा है ना, कि मैं नहीं करना चाहता हूं। प्रभु, द स्पिरिट ऑफ क्विटिंग, है ना, वो क्विट करने वाली आत्मा जो है, वो शैतान की ओर से परीक्षा है। अगर हम प्रार्थना में सचेत नहीं है, तो वो शायद हमारे अंदर होगा, शायद वो स्टूडेंट्स के अंदर हो, कि आप चाहेंगे कि मैं क्विट कर दूं पढ़ाई, आई कैन नॉट स्टडी, है ना। ये बात कब आता है, जब हम परमेश्वर में बलवंत नहीं है। हाउ कैन वी बी स्ट्रांग, जब हम सचेत होकर प्रार्थना कर रहे होते हैं, है ना। परमेश्वर हमें उन परीक्षाओं से क्या करता है, बचाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये स्पिरिट हमारे अंदर काम कर रहा है, बट सडनली इट विल मैनिफेस्ट। अचानक से वो मैनिफेस्ट करेगा, अचानक से वो एक स्ट्रांग होल्ड के समान हो जाएगा, एक ऊंचा गढ़ के समान हो जाएगा, शायद आपको पता भी नहीं चल रहा होगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि सचेत होकर प्रार्थना करो। बी अलर्ट एंड प्रे, वॉच एंड प्रे। वहां क्या लिखा है, वॉच एंड प्रे, वॉच एंड प्रे। हम इन आंखों से तो हम देख सकते हैं शारीरिक चीजों को, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, वॉच का मतलब होता है टू बी विजिलेंट, सतर्क होना। ओके, अलौकिक रीति से क्या होना, जागते रहना। इवन दाऊद कहता है कि जब मैं अपने बेड पे जाता हूं, वचन को मनन करके जाता हूं, इवन मेरे स्लीप में भी, मेरे नींद में भी मैं आत्मा में सचेत हूं। हालेलुया, आमीन। आप एग्जाम्पल लीजिए, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ, कई बार ऐसे ड्रीम्स आएंगे जहां हमें लगेगा कि वी आर नॉट एबल टू फाइट, कई ऐसे बुरे ड्रीम्स आएंगे, बट कई बार जब आप आत्मा में आप स्ट्रांग है, उन ड्रीम्स में भी आप शैतान को क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, इवन इन योर ड्रीम्स। क्योंकि ड्रीम्स जो है
जो हमारे ड्रीम्स है, एनिमी व्हेन वी गो टू स्लीप, कई बार वो नेगेटिव थॉट्स को हमारे ड्रीम के द्वारा डालता है। ही पुट्स नेगेटिव थॉट्स इन आवर माइंड। बट देन जब हम आत्मा में सचेत है, हम उससे क्या कर सकते हैं? हम उस नेगेटिव थॉट्स को अपने जीवन में प्रबल होने नहीं देंगे। हालेलुया, आमीन। सो हमें वॉच करना है। कई लोग पाप में कैसे फंसते हैं? जब वो सचेत होकर प्रार्थना नहीं कर रहे होते हैं, तब वो क्या होते हैं? पाप में फंस जाते हैं। When people are not watching and praying, they will fall into different kinds of sin। अलग अलग पाप में, व्यभिचार के पाप में, अलग अलग पाप में वो पड़ेंगे। क्यों? जब वो प्रार्थना में सचेत नहीं है, जब वो सचेत होकर प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे। आपको पता है कलीसिया के अंदर भी कई लोग ऐसे पापों में पड़े हुए हैं। हम लोग आए दिन हम लोग कई ऐसे बातों को डील करते हैं। कई लोग हैं, उनको वचन मालूम है, सब मालूम है, लेकिन वो केवल वचन का ज्ञान होने से कुछ नहीं होता। इफ वी हैव द नॉलेज, है ना, बाइबल में लिखा है ज्ञान तो घमंड को उत्पन्न करता है, बट जब हम उस वचन के अनुसार चलते हैं, वो हमारे जीवन में धार्मिकता को उत्पन्न करता है। सो नॉलेज तो शैतान के पास भी है। हमारे पास ज्ञान होगा कि हाँ ये गलत है, वो गलत है, बट देन वी माइट नॉट बी एबल टू ओवरकम दैट सिन, है ना। वो टेम्पटेशन को शायद हम ओवरकम नहीं कर पा रहे होंगे। क्यों? बिकॉज वो व्यक्ति सचेत होकर प्रार्थना नहीं कर रहा होगा। बाइबल में लिखा है, पहला पत्रस में लिखा है कि सचेत होकर, वहां लिखा है कि प्रार्थना करो, बट इंग्लिश में लिखा है बी अलर्ट, बी वॉचफुल एंड डू ऑल काइंड्स ऑफ प्रेयर। वहां लिखा है गेट इनटू प्रेयर्स। प्रेयर्स मतलब सब प्रकार की प्रार्थना, बुद्धि से भी, आत्मा में भी। हो सकता है कि हम स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, हम बुद्धि से भी प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मा में भी प्रार्थना कर रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। ये हम क्या कर रहे हैं? हम सब प्रकार की प्रार्थनाओं को हमको करना है, लगातार करना है। हालेलुया। जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर हमें उस परीक्षा में, वहां पे क्या लिखा है कि सचेत रहो, प्रार्थना करो, क्योंकि तुम्हारा आत्मा तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। दैट मीन्स शरीर जो है वो प्रबल कर रहा है, आत्मा, द स्पिरिट इज नॉट ओवरकमिंग, द फ्लैश इज ओवरकमिंग। जब हम प्रार्थना में सचेत होते हैं, हमारा शरीर हमारे आत्मा के ऊपर प्रबल नहीं होगा, लेकिन आत्मा शरीर के ऊपर प्रबल होगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। क्या मैं सुन सकता हूं? हालेलुया। सो प्रेयर इज मिसिंग इन द चर्च। प्रार्थना जो है हमारे जीवन में क्या हो रहा है? मिस हो रहा है। कई बार हम जहां पे कॉर्पोरेट प्रेयर होता है, होल नाइट प्रेयर, वो बहुत अच्छा लगता है, हम लोग सब आ जाते हैं, लेकिन जब घर में अगर हमें प्रार्थना करना है, हमारे एकांत स्थान में, हम वहां प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। जब लोगों के साथ प्रार्थना करना है तो हम आ जाते हैं, बट देन गॉड वांट्स, कहां प्रभु चाहता है कि हमारे पर्सनल लाइफ एक प्रार्थना का जीवन होने पाए। हालेलुया, आमीन। हमें अलर्ट होना है। एक उदाहरण को हम लोग देखेंगे। जब एक कहीं पे, उदाहरण के लिए एक आर्मी कैंप है, आपको पता है उसके चारों ओर क्या होता है? वॉच टावर्स होते हैं। देयर आर वॉच टावर्स, और वहां पे एकदम ऊंचे में होता है, ताकि अगर मान लीजिए ये आर्मी कैंप का दीवार है, अगर एक व्यक्ति वॉचमैन यहां पे खड़ा है तो वो क्या देखेगा? वो लोगों को देखेगा, उसके हाइट, उसके लेवल के लोगों को, उसके लेवल के ट्रैफिक को देखेगा। लेकिन जब वो ऊपर में होता है, ही कैन सी एवरीथिंग। आमीन। हबक्कुक की किताब को निकालेंगे। लेट्स ओपन हबक्कुक चैप्टर 2 एंड वर्स 1। हबक्कुक जो है वो एक परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता है, और हम देखेंगे वहां पे वो क्या कहता है। वो लिखता है कि मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा। कैन यू रीड इन इंग्लिश अंकल? I will take my stand at the watch post। आइए मेरे साथ क्या है कि वी आर वॉचमैन। जोर से कहे, जो वुमेन है वो वुमेन कहे। आइए क्या, वी आर वॉचमैन, वी आर वॉच वुमेन। हम चौकीदार हैं। कहे जोर से, हम चौकीदार हैं। जोर से कहे, हम चौकीदार हैं। और ये भविष्यवक्ता ये कहता है कि मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा। आमीन। मैं खड़ा रहूंगा और ठहरा रहूंगा। दिस शोज द रेडीनेस ऑफ दिस प्रॉफिट। वो क्यों खड़ा रहना चाहता है, वो क्यों वहां पर ठहरा रहना चाहता है, और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। हालेलुया। हम लोगों को लगता है कि हम बस
निवेदन की प्रार्थना को हम लोग वहीं तक जाने, द प्रेयर ऑफ पिटिशन। नहीं, प्रार्थना में जब हम जाते हैं, ठहरते हैं, बहुत कुछ होता है। परमेश्वर हमसे बात भी करता है, ही इवन टॉक्स टू अस। हालेलुया। हम सिर्फ निवेदन, आप निवेदन के लिस्ट बनाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं 15 मिनट के बाद आपको लगेगा कि मैं नहीं कर सकता हूं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि बुद्धि से भी प्रार्थना करो और आत्मा में भी प्रार्थना करो। हालेलुया। वी स्पीक इन टंग्स, हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं। अन्य भाषा, बाइबल में लिखा जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम भेद की बातों को बोल रहे हैं। किससे? परमेश्वर से। हालेलुया। वी आर स्पीकिंग मिस्ट्रीज टू द लॉर्ड। वो हमें नहीं पता है, लेकिन देन ही गिव्स अस द इंटरप्रिटेशन। वो हमें अनुवाद भी देता है, वो हमें बताता है, वो हमें सचेत करता है। आमीन। हालेलुया। अगर आप अन्य भाषा के वरदान को प्राप्त किए, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, तो आप हर दिन उसे अभ्यास करें। प्रे एवरी टाइम, प्रे ऑल द टाइम्स इन टंग्स, यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में अद्भुत बदलाव को देखेंगे। हालेलुया। आमीन। तो यहां पे लिखता है, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा। मैं अपने पहरे पर खड़ा, आई विल स्टैंड एंड आई विल वेट। हालेलुया। ये उसके रेडीनेस को दिखा रहा है कि वो खड़ा होकर वो ठहरेगा। किस लिए? ताकि परमेश्वर उसे बताए। दैट गॉड विल स्पीक टू हिम, दैट गॉड विल अलर्ट हिम, दैट गॉड विल शो हिम द थिंग्स ऑफ द फ्यूचर। और आगे लिखता है, और ताकता रहूंगा, एंड आई विल कीप ऑन वॉचिंग। मैं ठहरा रहूंगा, वहां लिखा खड़ा रहूंगा। आई विल स्टैंड, आई विल वेट एंड आई विल वॉच। और फिर लिखता है कि मुझसे वह क्या कहेगा, वॉट गॉड वॉन्ट्स टू टेल टू मी। मैं अपने दिए हुए उल्हाना के विषय में क्या उत्तर दूं। फिर 2 पद में लिखता है, यहोवा ने मुझसे कहा। आमीन। जब हम खड़े होते हैं, जब हम ठहरते हैं, जब हम वॉच करते रहते हैं, वी हैव टू वॉच। हो सकता है तुरंत हमें उत्तर नहीं मिले, लेकिन हमको अलर्ट रहना है, हमको खड़े रहना है, हमको वॉच करते रहना है ना। ये किसको दिखाता है? दिस शोज द रेडीनेस, वो तैयारी को दिखाता है। हालेलुया। जो ऐसे तैयार रहेंगे वो यीशु मसीह के आने को क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोई ऐसी स्टोरीज नहीं है। यीशु मसीह निश्चय आने वाले हैं। ही इज गोइंग टू कम सून। कैन आई हियर आमेन? क्या मैं सुन सकता हूं? हालेलुया। यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, वो निश्चय आएंगे। आमेन। हम ये नहीं कह सकते कितने हजार वर्ष पार हो गए। हमने वचन में पढ़ा उसके लिए 1000 वर्ष एक दिन के बराबर और एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। वो कहेंगे अभी तो 2 दिन हुआ है। आमेन। इफ वी से कि 2000 वर्ष हो गए, यीशु मसीह कहेंगे अभी कितना दिन हुआ है? 2 ही दिन हुआ है। आइए हम उन लोगों से हम भरमाए नहीं जाए। यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। सो हम कौन है? हम वी आर द वॉचमैन। हालेलुया। मैं यही बात आपको बताना चाहता हूं कि आप और हम क्या हैं? हम वॉचमैन हैं। वी आर द वॉचमैन। हालेलुया। हम सिर्फ संडे को यहां आकर वापस जाने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें जिम्मेवारी को दिया। हमें ताकते रहना है, खड़े रहना है, जागते रहना है और हमें सचेत होकर देखते रहना। वी हैव टू स्टैंड ऑन द टावर एंड वी हैव टू वेट फॉर द लॉर्ड। वी हैव टू वॉच व्हाट ही इज गोइंग टू टेल मी। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर हमें कई सारी बातों से हमें क्या करेगा? बचाएगा। आज कई लोग अपने जीवन में, शैतान उनके जीवन में कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रार्थना की कमी है। दे आर नॉट वॉचिंग एंड प्रेइंग, दे आर नॉट अलर्ट अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द हाउस। वो नहीं जानते कि उनके घर में क्या हो रहा है। दे डोंट नो उनके बच्चे कैसे पल रहे हैं। अचानक से उनको पता चलता है कि अरे मेरे बेटे का किसी लड़के के साथ में संबंध है। सडनली दे कम टू नो बिकॉज दे आर नॉट वॉचफुल। वो अपने बच्चों को समय नहीं देते, वो अपने बच्चों को वचन नहीं सिखाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होगा। अभी मैं सुन रहा था किसी के विवाह के बारे में, और एक प्रभु के दास हैं, और जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, लेकिन और उनका विवाह किसी के साथ होना था। और जब विवाह के लिए लोग गए वहां पर, तो उस दास को पता चला कि मेरा बेटा तो पूरा संसारिक है। ही वॉज देयर विथ हिम, विथ हिज फादर ऑल द टाइम, एंड उनके पिता हमेशा बिजी रहते थे। उन्होंने पता चला कि वो मेरा बेटा तो बिल्कुल संसारिक है, एंड फिर बात आगे खत्म हो गया। कई लोगों को पता चलता है कि अरे वो सोचते हैं कि मेरा बेटा सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा है, ओके, लेकिन पता चलता है कि अंदर कुछ और है। वाई? बिकॉज वी आर नॉट
अलर्ट एंड वॉचिंग इन प्रेयर। हमारे बच्चों के ऊपर हमको क्या होना है? अलर्ट होना। बाइबल में लिखा है प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करना है कि वे परमेश्वर के भेद को बहुत ही एक्सेलेंट रीति से लोगों को बताएं। वी हैव टू प्रे फॉर द पास्टर्स। आपको पास्टर्स लोगों के लिए प्रार्थना करना है। जैसे यीशु मसीह को जरूरत था, उन्होंने कहा अपने चेलों से, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे लिए क्या कर, यहाँ पे ठहर और मेरे लिए प्रार्थना कर। सो वी नीड योर प्रेयर। हमें आपकी प्रार्थना की जरूरत है। कई लोगों को आपकी प्रार्थना की जरूरत है, आपको भी प्रार्थना की जरूरत है। और हम लोग हर दिन यहाँ प्रार्थना करते हैं। लास्ट वीक एवरी मंथ वी हैव अ फास्टिंग प्रेयर। यहाँ पर सैटरडेज होता है, बट स्पेशली हम लोग मंथ के पहला वीक या सेकंड वीक में फास्टिंग प्रेयर होता है। हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। और आपको पता है प्रार्थना करने के लिए कई बार आपको फीलिंग नहीं आएगा। वी डोंट गो बाय फीलिंग, इट्स अ कमांड। हालेलुया। हम महसूस करके हम प्रार्थना नहीं करते हैं। ये क्या है? परमेश्वर की आज्ञा है। इट्स ए कमांड। और हमें जागते हुए क्या करना है? प्रार्थना करना है। आमीन। आइए हम लोग आखिरी वचन को पढ़ेंगे, इफिसी उसका 6 अध्याय, और फिर हम लोग अंत करेंगे। इफिशियंस चैप्टर 6। इस वचन को हम सब जानते हैं, लेकिन हम फिर से पढ़े। इफिसी 6 अध्याय और उसका 10 पद में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो? बलवंत बनो। प्रभु में, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आपके लिए एक सवाल है, मेरे लिए एक सवाल है, क्या हम बलवंत हैं? आर वी स्ट्रांग इनफ? क्या हम शैतान के युक्तियों का सामना करने के लिए बलवंत हैं? हम कब होंगे बलवंत? हम आत्मा में बलवंत कब होंगे? जब हम जागते रहकर हम प्रार्थना करते रहेंगे। आमीन। आपको इस बात को समझना है कि हर क्षण हम एक युद्ध में हैं, और हर क्षण हमें क्या बनना है? एक वॉचमैन बनना है। वी हैव टू बी अ वॉचमैन। आगे लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, सारे हथियार, कि तुम शैतान की युक्तियों का क्या कर सको? सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से है, अधिकारियों से है, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, उस दुष्ट की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का क्या कर सको? सामना कर सको। दैट वी कैन फेस द टेरिबल डेज। हालेलुया। आपको पता है, एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि वी कैन नॉट बिकम स्ट्रांग इन द क्राइसिस, वी हैव टू बिकम स्ट्रांग बिफोर द क्राइसिस। हालेलुया। है ना? क्राइसिस के समय में हम बलवंत नहीं हो सकते। मुझे जब कोविड आया, उस समय मैं अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपने पिता के लिए ज़्यादा प्रार्थना भी नहीं कर पाया, और मुझे उसका बहुत अफसोस है। ही नीडेड आवर प्रेयर। आमीन। मैं उस समय प्रार्थना नहीं कर पा रहा था, मैं बहुत कमज़ोर महसूस किया। और उस दिन के बाद परमेश्वर ने हमारे परिवार के जीवन को बदला है। मैं, जैनिस, मेरी मम्मी, हम लोग इस बात को रियलाइज़ किए थे, घर में एकमात्र प्रार्थना करने वाले बस पास्टर मेरे पिता थे। जब हमारे घर में मेरे फादर इन लॉ आए, वो गुस्से साथ बोले कि देयर इज लैक ऑफ प्रेयर इन दिस हाउस। उन्होंने इस बात को कहा कि यहाँ पे प्रार्थना की, इस घर में प्रार्थना की कमी है। और जैसे उन्होंने कहा, वो बात बहुत कड़वा लगा, लेकिन मुझे लगा कि ये बात सच है, दैट वी आर वेरी वीक इन प्रेयर। और फिर परमेश्वर हमारे अंदर इस बात को डाला कि हमें प्रार्थना में क्या करना है? हमें प्रार्थना में मजबूत होना। वी हैव टू बी स्ट्रांग इन प्रेयर। हालेलुया। आमीन। और यहाँ पे लिखा आगे कि इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य मीन्स इंटेग्रिटी, ओके, यानी कि खराई से अपने कमर को कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, फेथ, स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और लिखा है, उद्धार का टोप, आत्मा का तलवार, परमेश्वर का वचन ले लो हर समय। आइए मेरे साथ कहें, हर समय, हर समय, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आमीन। और लिखा आगे, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। आमीन। इवन फॉर द बिलीवर्स वी हैव टू प्रे। आमीन। आइए प्रभु से मांगे कि प्रभु मुझे वो हृदय देना, गिव मी दैट हार्ट लॉर्ड। प्रभु हमारे हृदय को बदल दे, हमारे हृदय को बदल दे। प्रभु हो सकता है कि हम लोग कई बातों में फंसे हुए हैं, पर देन हम परमेश्वर से क्या कि हे परमेश्वर,
मेरे हृदय को बदल दे। प्रभु मुझे वो प्रार्थना वाला हृदय को देना है। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए। मैं अनुरोध करता हूँ कि वर्शिप टीम आएंगे, हम लोग थोड़ी देर हम लोग प्रार्थना करेंगे। जस्ट फ्यू मिनट्स वी विल वर्शिप गॉड। हम लोग प्रार्थना यहीं से शुरू करके जाएंगे और हम लोग थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रभु से कहेंगे, प्रभु बदल दे, चेंज माई हार्ट ओ लॉर्ड, यस लॉर्ड। आइए हम उस वर्शिप टीम का हम वेट ना करें कि लेकिन हम अपने होठों को खोलकर हम आराधना शुरू करें। यस लॉर्ड, लॉर्ड हेल्प अस लॉर्ड। प्रभु हमारा आत्मा तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। प्रभु हमारी सहायता कर, हमारी सहायता कर परमेश्वर। हमारे मन को, आइए हम प्रभु से कहें कि प्रभु मैं अपने मन को खाली करना चाहता हूँ। मैं अपने मन को उन सारी बातों में जहाँ मैं फंसा हूँ उसे मैं क्लियर करना चाहता हूँ। लॉर्ड आई वांट टू हैव अ सोबर माइंड, आई वांट टू हैव अ डिसिप्लिन माइंड लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यस लॉर्ड, यस अब्बा फादर, लॉर्ड वी वांट अ सोबर माइंड। प्रभु हमें वो अनुशासित मन चाहिए परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। हृदय बदल दो मेरा, फिर से बना दो नया। हृदय बदल दो मेरा, तुम्हारे जैसा। हृदय बदल दो मेरा, ओ फिर से बना दो नया। बदल दो मेरा, पवित्र तुम्हारे जैसा। मैं हूँ मेरी, तू है कुम्हार। बना दो तुम्हारे जैसा। ओ मैं हूँ मेरी, तू है कुम्हार। फिर से बना दो, ओ फिर से बना दो तुम्हारे जैसा। Change my heart, oh Lord. Yes, Jesus, make it ever true. Oh, make me like you, Jesus. Change my heart, oh God. Oh, may I be like you. प्रभु से कह, प्रभु मैं आपके समान प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु change my heart, oh God, yes Lord, give me a heart of prayer, Lord, ever true. Thank you Lord, change my heart, oh God, hallelujah, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Yes, Jesus. Oh, mold me and make me. This is what I pray. प्रभु से कह, प्रभु तू कुम्हार है, मैं मिट्टी हूँ। You are the potter, I am the clay. Yes, Jesus. Oh Lord, change me, mold me and make me. This is what I pray. आइए प्रभु से कह, प्रभु मुझे वो प्रार्थना का हृदय को देना। Yes Lord, give me a heart of prayer, oh Lord God. Make me a man of prayer. प्रभु मुझे एक प्रार्थना का पुरुष बना परमेश्वर, मुझे एक प्रार्थना का स्त्री बना परमेश्वर।
हम परमेश्वर एक चौकीदार के समान है। आई एम अ वॉचमैन एंड आई विल स्टैंड देयर लॉर्ड। प्रभु मैं खड़ा रहूंगा उस गुम्मट पर परमेश्वर। यस लॉर्ड, मैं खड़ा रहूंगा, मैं ताकता रहूंगा और मैं आपसे जानने की प्रतीक्षा करूंगा परमेश्वर। आई विल वेट अपॉन यू। हालेलुया। वचन में लिखा है जो परमेश्वर की बाट जोते, दोज हू वेट अपॉन द लॉर्ड, जो परमेश्वर की बाट जोते, जो परमेश्वर के लिए ठहरते हैं उससे सुनने के लिए, वे नए बल से तृप्त होते जाएंगे। they will वो हमेशा लगातार एक नए बल को प्राप्त करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक आलस्यपन, every spirit of laziness will be broken from this church, oh Lord God. Yes Lord, I pray in the name of Jesus, every spirit of laziness, हर एक परमेश्वर वो आलस्यपन इस कलीसिया से टूटने पाए और लोग परमेश्वर प्रार्थना के लिए सचेत होने पाए। Because Lord, we don't want to miss you coming. प्रभु हम नहीं चाहते कि हम आपको मिस कर दें परमेश्वर। हम उन स्त्रियों के समान नहीं होना चाहते जिनके कुप्पियों में तेल नहीं था, बट लॉर्ड वी वांट टू बी लाइक देम, उनके समान जिनके कुप्पियों में तेल था और वो उस दुल्हा के स्वागत में वो तैयार थे। यस जीसस, प्रभु उस क्राइसिस में हम बलवंत नहीं हो सकते। प्रभु हम अभी से अपने जीवन को समर्पित करते हैं। वी सबमिट आवर लाइव्स टू यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। ओ यस परमेश्वर, उस आज्ञा का हम पालन करेंगे, उस कमांड का हम पालन करेंगे। थैंक यू जीसस। सारा आदर, सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने स्थानों में बैठ जाएं और